Next, exercise 5.3, its probability. As you all know, we always in our daily life also we use this probability, like chance to happen the things. Suppose if it is a rainy season, then you can give the percentage to the rainy season whether it will be rain or not. अगर बहुत रेनी सीजन है तो आप कह सकते हैं यस इट मस्ट बी. जैसे हम किसी चीज को 4 थिंग्स में डिवाइड करते हैं, 4 उसमें मोरल्स में डिवाइड करते हैं, मे, might, may, should, must. As now we know that might shows 25% possibility. अगर आपको लगता है कि बहुत कम possibility है किसी चीज की तो आप might का यूज करते हो. May we use when we have about 50% possibility, then we always use may. Should when we have 75 possibility, and must about near about 100, not exactly 100, we can either 100 or near about 100, अगर तो हम उसको must यूज करते हैं. ठीक है, तो अगर जब हम इन्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, लाइक 25% मीन्स 25/100, that is 1/4. When we write down it in mathematical language, then we say it as probability. ठीक है, सो हर जगह पर कुछ ना कुछ चीज के हैपन होने के चांसेस होते हैं. एक बैग में बॉल्स हैं, ठीक है, 2 कलर्स की बॉल हैं, ब्लैक बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स. सो आप रेंडमली कोई पिक कर रहे हो, रेंडमली आप कोई पिक कर रहे हो बॉल बिना देखे, सो ऑब्वियसली इधर इट विल बी ब्लैक और इट विल बी ग्रीन. तो डिपेंड करता है कितनी ब्लैक है कितनी ग्रीन है, ताकि हम उनकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स. तो वहां पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की. हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कि आपको नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा, हेड या टेल. इट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है जहां पे हमें रिजल्ट नहीं पता हो, दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि हेड आएगा या टेल. और यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज सम चांसेस टू हैपन द थिंग्स, इधर इट विल बी हेड और इट विल बी टेल. जहां पे भी आपके पास कुछ चांसेस आते हैं वहां पर आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो रिजल्ट से. रिजल्ट आपको कैसे मिलता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट से. ठीक है, जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो. ओके, आफ्टर दिस हम उन्हीं की प्रोबेबिलिटी बताते हैं जहां पे हमें पता है कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है. जैसे वी नो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो वेस्ट से तो नहीं निकलेगा, तो वहां पर तो हम प्रोबेबिलिटी बताने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ. यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगी, इट्स ट्रू फॉर ऑल. तो यहाँ पर तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते ही नहीं है. बात ही हम वहां करते हैं जहां पर हम, जैसे आप डाई को थ्रो करते हो या फिर आप कार्ड्स प्ले करते हो, आपका कौन सा कार्ड आ सकता है, लाइक दिस. जब भी हम चांसेस की बात करते हैं तो वहां पर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसमें प्रोबेबिलिटी में चेंज कर सकते हैं, एंड इट हैज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला. बिफोर दैट लेट्स मूव टू आउटकम्स नाउ. आउटकम्स क्या होते हैं? जैसे आपने एक डाई को थ्रो किया, यू आर डूइंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एक डाइज में होता है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं. सो दीज आर द आउटकम्स. 6 आउटकम्स आएंगे इसमें. इट कैन बी 1. अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो आपको क्या मिल सकता है? तो 1 2 3 4 5 और 6. सो दीज आर कॉल्ड द आउटकम्स. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द आउटकम्स, ओके, ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑफ एन इवेंट. यू कैन से ऑफ एन इवेंट. जो इवेंट मतलब जो आप कर रहे हो, इवेंट है आपका कि आप एक डाई प्ले कर रहे हो. ठीक है, डाई को आप थ्रो कर रहे हो, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट. उसके बाद आपके पास आउटकम्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6. अब बात आती है आगे प्रोबेबिलिटी की. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नाउ? नाउ लेट्स रिवाइज द प्रोबेबिलिटी हियर. सो अगर आपको बोला जाए इस डाई में से कि 1 नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम क्या कहते हैं? 1 नंबर इसमें से कितनी बार आ सकता है? एक बार. डिवाइड बाय कितने टोटल नंबर्स हैं? 6. सो इट विल बी 1/6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1 इज 1/6. 5 आने की प्रोबेबिलिटी, अगेन इट्स 1/6.
आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। कैसे? सपोज आपने एक बॉल में 7 ब्लैक बॉल्स हैं एक बैग में और 8 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, तो 8 और 7 टोटल तो हो गए 15, तो हमारे आउटकम्स यहाँ पर टोटल हो गए 15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, आपकी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, सो उसके फेवरेबल आउटकम्स है 7, क्योंकि ब्लैक कितनी है? 7, टोटल आउटकम्स है 15, तो 7/15 is the probability of getting a black ball. Similarly, the probability of getting a red ball is 8/15. If we throw a dice, तो हमारे पास होता है इधर हेड और टेल, ठीक है, तो हेड या फिर टेल, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 विद द सेम फॉर्मूला, ठीक है। ऑब्वियसली 50-50 होती है, या तो हेड आ सकता है या टेल, इट्स 1/2 1/2, ठीक है। सो नाउ वी कैन, आई थिंक वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज हियर, so this is exercise 5.3. First question is list the outcome you can see in these experiments. आपको outcomes बतानी है, so you are not to tell the number of total number of outcomes, आपको कौन कौन से outcomes आ सकते हैं ये बताने हैं। तो spinning a wheel, this wheel, क्या outcomes हो सकते हैं? A, B, C, D, these are the outcomes in a wheel, स्पिनिंग अ व्हील, ठीक है। और नंबर ऑफ आउटकम्स ये कितने हैं? टोटल कितने सेक्टर्स हैं? ये 5, तो डेफिनेटली टोटल सेक्टर्स तो 5 हैं। अगर आपको किसी भी की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो आप 5 में से ही बताओगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 एंड बट दीज आर A B C D एज A is 2 times, अगर आप यहाँ पर 2 times भी कर दोगे देन इट विल ऑल्सो नॉट रॉन्ग, इट विल ऑल्सो बी राइट। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, दो कॉइन्स को एक साथ, तो क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों में हेड हो, राइट, हेड हेड। इट मे बी फर्स्ट वाले में हेड, लेफ्ट वाले में हेड आ गया और राइट वाले में टेल, और इट मे बी लेफ्ट वाले में टेल, राइट वाले में हेड, और मे बी दोनों में टेल। So these are the outcomes of tossing a coin, tossing 2 coins together. Second question, when a die is thrown, then list the outcomes of an event of getting a prime number. सबसे पहले तो डाई अगर आप थ्रो करते हो तो आपके आउटकम्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जब आप बात करते हैं प्राइम नंबर की, then what will be the outcomes here? Here the outcomes will be 1 is not prime, it will be 2, 3, 5, 2, 3, 5, not a prime number, प्राइम नंबर ना हो, 1 नहीं है प्राइम नंबर, 2 तो है, 3 भी है, 4 नहीं है और 6 नहीं है, ठीक है। अ ग्रेटर नंबर देन 5, 5 से ग्रेटर नंबर तो एक ही है, दैट इज 6, एंड नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर नहीं है जो, वो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 भी 5 से ग्रेटर नहीं है, 5 5 के इक्वल है, तो आपको सिर्फ ग्रेटर नहीं लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऑल्सो, you will consider 5 also here because you are to tell which is not greater than 5, 5 से बड़ा नहीं लेना है, लेकिन आप 5 को कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, find the probability of pointer stopping on D in question 1A, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर D पे स्टॉप होता है तो आप क्या करेंगे? इफ इट स्टॉप्स ऑन D, सो टोटल आउटकम्स 5, D कितने टाइम्स है? 1 टाइम आ सकता है, तो फेवरेबल हो गए 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ D इज 1/5, okay.
The next is probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. तो इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास होता क्या है. ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास 13 के 4 सेट्स होते हैं. ठीक है, जिसमें हमारे पास 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं. टोटल 52 हो गए. 26 होते हैं रेड और आपके पास 26 होते हैं ब्लैक. ठीक है, जिनमें से आपके पास 4 होते हैं क्लब्स, डायमंड्स, हर्ट्स और स्पेड्स. ठीक है, जिसमें डायमंड्स और हर्ट्स होते हैं रेड, आई थिंक, एंड क्लब एंड स्पेड्स होते हैं ब्लैक. ठीक है, ओके. इन 13 में भी आपके पास क्या क्या होता है, हर 13 के सेट में ब्लैक में और रेड में क्या क्या होता है, एस. ठीक है, फिर 2 to 10 नंबर्स और जैक, क्वीन, किंग. ये आपके पास हर 13 सेट में होता है. ठीक है, एस, जैक, क्वीन और किंग, ये दो दो तो आपके पास रेड हो गए और दो दो ब्लैक हो गए. नाउ आई थिंक यू कैन गिव द आंसर हियर. Here you are to give the answer. Probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपको एस की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो डेफिनेटली 13 के 4 सेट्स होते हैं, तो एस भी कितने होंगे, 4. 13 के 4 सेट होते हैं, 4 के 4 सेट में एक एक एस होता है. तो टोटल हो गई 4 डिवाइड बाय 52, दैट इज 1/13. ठीक है, clear everyone? So here can be examples of this kind of question also, like what is the probability of getting a queen, that also 4/52. What will be the probability of getting a red card? Red card कितने होते हैं, 26, so it will be 26/52. ठीक है, like this there can be different kind of questions. What is the probability of getting a red queen? Then it will be 2/52. Like this you can do this question. So next we have probability of getting a red apple. Red apple की probability यहाँ पे है green, red, 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 green, red, green. टोटल कितने हैं, 3, 3, 1, 7 हो गई. और रेड कितने हैं, 1, 2, 3, 4. तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7. और अगर आपसे पूछें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ रेड एप्पल, तो बाकी हो गई 3/7 या फिर ग्रीन एप्पल. नॉट रेड मतलब ग्रीन. ठीक है, नेक्स्ट question number 4. Question number 4 is 1 to 10 numbers are written on 10 separate sleeves. एक पे एक नंबर लिखा है, जैसे 1 पे 1, फिर सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, like this 1 to 10 numbers are written here, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? Outcomes हो गए 1 to 6, 1 to 10 sorry. नंबर्स आर 1 to 10. ठीक है, तो इसमें 6 नंबर कौन सा होगा, 6 नंबर कितने कितने टाइम जा सकता है, 1 टाइम. तो प्रोबेबिलिटी 6 नंबर की क्या होगी, 1/10. फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग 6 इज 1. एक ही बार आ सकता है 6, कितने में से, 10 में से टोटल. सो टोटल आउटकम्स 10, इट्स 1/6. गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 में कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 numbers आएंगे. So it will be 5/10, that is 1/2. Yes, right? You can write down it as 1/2 क्योंकि हम हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में रखते हैं आंसर को. नेक्स्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 में कौन से आएंगे, 7, 8, 9, 10, that is 4/10, means 2/5, right? नेक्स्ट, गेटिंग 1 डिजिट नंबर. 1 डिजिट नंबर तो 1 to 9 सारे ही हैं, तो 1 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 9/10. यस, ओके. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5.
If you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector, 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? सबसे पहले आप टोटल कर दोगे 3 + 1 + 1, कितने हो गए टोटल सेक्टर्स? 5. ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ग्रीन कितने हैं? 3. इट विल बी 3/5. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू का मतलब है ब्लू नहीं होना चाहिए, चाहे ग्रीन हो या रेड हो जाए, बट ब्लू नहीं होना चाहिए. तो ग्रीन 4 है, 3 है, रेड 1 है और ब्लू 1 है. तो ब्लू टोटल में से माइनस कर दो, कितने रह गए? 4. तो ब्लू आने की, नॉन ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5. नॉन ब्लू तो 4 है, 3 ग्रीन और 1 रेड, so it will be 4/5. Right? Last question. Find the probabilities of event given in question 2. जो आपको question 2 में given है उसकी probability बतानी है. ठीक है. This question. When a die is thrown, then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is the probability of getting a prime number here? हमने prime numbers लिए थे 2, 3, 5. कितने हो गए? 3 हो गए. टोटल कितने हैं? 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/6, दैट इज 1/2. ठीक है. नॉट प्राइम नंबर, वो भी 3 थे, 1, 4, 6. ये प्राइम नहीं है, तो ये भी हो गई 3/6, दैट इज 1/2. नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5. हमने लिया था 6. ग्रेटर देन 5 नंबर तो 6 है. 6 मतलब सिर्फ एक ही नंबर है, तो कितनी हो गई? 1/6. ग्रेटर देन नंबर 5 से सिर्फ एक ही नंबर है 6, तो 1 टोटल हो गई 6. इट्स 1/6. द नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, इसमें हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स आ गए आउट ऑफ 6, so the probability is 5/6. Right? This is exercise 5.3. Complete the exercise.